नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सोने की चमक बढ़ गई है और आज हाजिर में ये 5 साल का ऊपरी स्तर छू चुका है। आगे और कितना चमकेगा सोना, आपको बताएंगे आगे। साथ ही ग्वार पर रहेगी खास नजर। लेकिन अगर आपके पास किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में, हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 180020097890। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 7045220000। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तो मंडे की शुरुआत एग्री कमोडिटी मार्केट में भारी एक्शन के साथ हुई और ये सिलसिला हमने एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में दिन भर चलते हुए देखा है। ग्वार में जबरदस्त रिकवरी दिखी। कारोबार की शुरुआत से ही हमने इसे 2.5% ऊपर देखा और अब तो हमने एक समय इसमें 4% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखा है। ग्वार सीड, ग्वार गम दोनों में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। वहीं मसालों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आज सुबह से ही मजबूती दिखाई दे रही है। जीरा, धनिया, हल्दी, कार्डमम, इन सब को हमने चढ़ते हुए देखा। इलायची की तो बात करें तो ये ऑलरेडी मल्टी ईयर हाइस पे 2 साल के हाइस के पास ट्रेड कर रही है। निचले स्तरों से हमने अच्छी खासी खरीदारी बाकी मसालों में भी आते हुए देखी जो काफ़ी समय से सुस्ती झेल रहे थे। कॉटन एक अपवाद यहाँ पर साबित हुआ जहाँ हमने प्रेशर बढ़ता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ही असर है जो घरेलू बाजार पर हावी रहा और हमने इसे 20,000 के लेवल के काफ़ी करीब ट्रेड करता हुआ देखा। लेकिन खाने के तेल, तिलहन, यहाँ पर हमने देखा जो पिछले हफ्ते की मजबूती है वो बरकरार रही है। सीपीओ ऑफ कोर्स 2 महीने के हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ होता दिखा, लेकिन सोयाबीन यहाँ पर 7 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। सोया तेल में 3 से 4 महीने की हाइस पर ट्रेड होता देख रहा है। और मस्टर्ड सीड जो कि अपने फंडामेंटल्स की वजह से दबी हुई थी, 8 महीने के निचले स्तर पर थी, इन कमोडिटीज़ में मजबूती के चलते यहाँ पर भी हमने इसे संभलते हुए देखा है। अब बात अगर नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट की जाए तो कच्चे तेल में सुबह से ही दबाव का सिलसिला बना रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी है, इसलिए घरेलू बाजार में पिटे हैं। ऑफकोर्स 3600 के ऊपर फिर से ये कमोडिटी आ गई है। कमजोर रुपए का ही सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सोना चमचमाता हुआ फिर से नजर आया है। तेजी से अब ये $1295 के पार अब $1300 की तरफ बढ़ता हुआ एक बार फिर से दिख रहा है। ऑफकोर्स वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन घरेलू बाजार को कमजोर रुपए का दोहरा सपोर्ट मिला है। 32,200 के करीब तकरीबन $250 की मजबूती के साथ हो रहा है कारोबार। चलिए हमारे गेस्ट से आपका परिचय करवा देते हैं। stevan.com के दीपेन शाह और SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का स्वागत है। दीपेन, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कहाँ कमाई के मौके दिख रहे हैं आपकी हॉट पिक्स? जी गुड आफ्टरनून। देखिए हॉट पिक्स सबसे पहले हॉट पिक होगी सिल्वर में जो करीबन 38,400 के आसपास अभी CMP है। तो नीचे में अगर 38,299 के आसपास आते हैं तो वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं आप। एंड ऑन द हायर साइड वी कुड सी 39,700। सेकंड टॉप पिक होगी निकल में। प्राइजेस करीबन 804 के आसपास CMP चल रहे हैं, तो 796 के आसपास आते हैं तो वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। एंड ऑन द हायर साइड 824 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। वेरी वेल। वंदना, जरा आप बताइए, एग्री कमोडिटी मार्केट में तो रहा है भारी एक्शन का दिन, कहाँ है आपकी हॉट पिक्स? गुड इवनिंग नेहा, जैसा आप बता रही थी मुझे लग रहा है कि अभी ग्वार में एक सर्किट्स और एटलीस्ट हम लोग देख सकते हैं 6-7% मुझे मूव लग रहा है यहाँ पे ही बाइंग करनी चाहिए और 8550 के लेवल पे यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। 8850 का यहाँ पे टारगेट क्रिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 8400 का। दूसरी कमोडिटी जीरा में मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल बाइंग एक बार आ सकती और फिजिकल मार्केट में भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पे एक्शन आते हुए दिख सकता है। हम लोगों को 17,250 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 17,700 का टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस है वो होगा 16,900 का। ऑलराइट, वेरी वेल। तो ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स ताकि आपको हो बेहतरीन मुनाफा। लेकिन फोकस हमारा सोने की तरफ है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना चढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस तो झेल रहा है, वो $1299-1300 के करीब। घरेलू बाजार पे नजर डाले तो 200-250 रुपए की तेजी दिख रही है। 5 साल के हाइज के पास घरेलू बाजार में ट्रेड हो रहा है। इसकी कीमतें हमने पिछले 3 महीने के ऊपरी स्तर पर वायदा में भी यहाँ पर ट्रेड करती हुई दिखी और जैसे मैंने कहा कि हाजिर में है ये 5 साल की ऊंचाई पर। मुंबई में 32,300 के पार हमने आज ही इसे निकलते हुए देखा। पिछले 3 हफ्तों में 1,000 रुपए का अपसाइड। अब क्या ये तेजी टिकाऊ है?
क्या यहाँ से अभी भी खरीदारी बनती है, कैसा आउटलुक दिखाई दे रहा है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, इंटरनेशनल मार्केट तो एक स्तर पे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन घरेलू बाजार ने जो दौड़ लगाई है इस साल की शुरुआत से, और खासतौर से आज का दिन जब हमने 32,300 के पार हाजिर में सोने को जाते हुए देखा है, क्या ये सिलसिला जारी रहने वाला है? कैसा ट्रेंड दिख रहा है? जी नेहा, जैसे अगर आज या पिछले 2 दिन की अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रेडिंग सेशंस की, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर सपोर्टिव रहे हैं। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो करीबन 8-10 डॉलर की यहाँ पर बढ़त है ही। भारतीय बाजारों में क्योंकि रुपया फिसला है तो उसका भी फायदा यहाँ पर रुपए के कैलकुलेशन को मिला है। और फ्यूचर्स हमेशा डिस्काउंट पे चलते हैं स्पॉट मार्केट के, क्योंकि स्पॉट मार्केट्स में हम इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह सब कुछ ऐड कर देते हैं। तो ये जो आप रेट बता रहे हैं, ऑफकोर्स ये प्योर गोल्ड 24 कैरेट का जो सोना है उसके भाव हैं। जहाँ तक फंडामेंटल्स की बात है, ऑफ कोर्स डेप्रिसिएटिंग रुपी और जो गेन्स हैं गोल्ड में वो तो है ही, लेकिन जिस तरह की जेरेमी पॉवेल की स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले हफ्ते में कि इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर थम सकती है 2019 में, काफ़ी हद तक तो एनालिस्ट अब ये भी मानते हैं कि एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि हम रेट्स कट होता हुआ भी शायद इस साल में अगर कहीं देखें, इन केस वो जो यूएस की रिसेशन की बातचीत है वो एक्चुअली यहाँ पर मटेरियलाइज होती है। दूसरी बात यह है कि ब्रेक्सिट की जो नेगोशिएशंस हैं वो फिर से हमने बाजार में आते हुए देखी हैं। डॉलर में आज थोड़ी सी गिरावट फिर से देखने को मिली। जिस तरह का चाइना का डेटा आया है उसका काफ़ी हद तक रिस्क एवर्जन हमने बाजार में देखा है। तो चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हैं एशिया रीजन की जहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, करेंसीज में यहाँ पर दबाव था, सिर्फ रुपया ही नहीं दूसरी एशियन करेंसीज में भी हल्की सी गिरावट थी। और ऑफ कोर्स जिस तरह का माहौल हमने बाकी कमोडिटीज में आते हुए देखा है, जो इन्फ्लेशन रिस्क वगैरह निकल के आए हैं, उसका भी कुछ बहुत फायदा यहाँ पर सोने में देखने को मिला है। जैसे आपने कहा 1299 1300 पे एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक सोना वो लेवल्स नहीं निकालता तब तक और बढ़त की उम्मीद यहाँ पर हल्की सी कम है, लेकिन इंडियन मार्केट्स ऑफ कोर्स रुपए की तर्ज पर और भी तेजी में। ओके, तो यहाँ पर हर तरफ से घरेलू बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। शुक्रिया मनीषा वो सारी डिटेल्स रखने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। दीपेन, चलिए अब आपकी बारी है। अब जिस तरह की दौड़ यहाँ सोने ने लगाई है इस साल की शुरुआत से ही, कैसा दमखम दिखाई दे रहा है, अब नज़रिया क्या है? जी देखिए, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी बारी आई है, बिकॉज सोने की तेज़ी की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो फॉर्चुनेट के सोने की तेज़ी की बात हम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने राइटली पॉइंट आउट किया कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर $1300 हम क्रॉस करते हैं तो आई थिंक और आगे हमें तेज़ी देखने मिलेगी, एंड वो एक्सेंचुएट भी हो सकती है विद द डॉलर इम्पैक्ट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 32,200 300 इट्स जस्ट द बिगनिंग फॉर इंडियन मार्केट। और अगर हम अगले क्वार्टर की बात करें तो शायद हम 33,000 के लेवल्स भी एक बार छू सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे प्राइसेस अनफोल्ड होते हैं, बट करंट सिनेरियो में तो ऐसे लग रहा है कि हम तो और तेज़ी यहाँ से $25-30 की देख सकते हैं। ओके, क्या इसका ये भी मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 मोटे फैक्टर्स हम देख रहे हैं, पहला तो इंटरनेशनल मार्केट का चढ़ना जो कि अब साकार होता एक तरह से दिख रहा है, जिस तरह की फेड की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के फेड की तरफ से, फेड चेयर की तरफ से बयान निकल कर आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर कमज़ोर रुपए का भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि रुपए को आप और कमज़ोर होता देख रहे हैं? जी 71.5 के आसपास जा सकते हैं। नॉट टू फॉरगेट के जो 90 डेज की डेडलाइन थी यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर की, हाँ। वो भी हम कहीं ना कहीं अगले क्वार्टर में ख़त्म होते हुए देखेंगे। हाँ। अगर वहाँ से भी थोड़े कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि दे हैव नॉट रीच अ कंक्लूजन, तो डेफिनेटली सोने को और भी मजबूती देखने मिलेगी। तो आई थिंक जितने भी फैक्टर्स हैं सभी अभी गोल्ड पॉजिटिव ही देखने मिल रहे हैं। एंड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 5 साल में हमने कोई भी रिटर्न पॉजिटिव गोल्ड में आते हुए नहीं देखी है। तो एट द जो साइकिलिकल टर्न होता है वो कहीं ना कहीं इस साल गोल्ड की तरफ ही जाता है। ओके, तो फंडामेंटल्स, इक्विटी मार्केट में सुस्ती, ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन का टेंशन और टेक्निकल चार्ट्स भी अब सोने की मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से रुख करते हैं मंडी की खबरों का। मंडी अपडेट में फोकस हमारा ग्वार की तरफ है। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन ब्रेकआउट, एक बेहतरीन तेजी की लाइन इसने पकड़ी है। ग्वार में जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर है उसी पे नजर डालिए, 2.25 से 3.5% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 4300 के करीब ग्वार सीड है। अगर हम
फर्दर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो वहां पर तो हमने सर्किट लगता हुआ देखा है, ग्वारगम में ही हमने 4% के आसपास का सर्किट लगता हुआ देखा है। अभी तो 2.5 से 3.5% की तेजी दिख रही है। ग्वारगम हमने 8 महीने के निचले स्तर से रिकवर करता हुआ देखा है और ये वो कॉम्प्लेक्स है जो काफी समय से दबा हुआ था, एक दायरे में घूम रहा था। वरना आज आपने बतौर हॉटपिक भी इसको जगह दी है। जरा बताइए, एक तो टेक्निकल चार्ट की रीडिंग हो गई, दूसरा ये बताइए कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं? ये क्या एकाएक डिमांड निकल कर आ गई है? प्रोडक्शन साइड, सप्लाई साइड इसका थोड़ा चौंकाने वाला है, क्या दिख रहा है? नया मुझे लग रहा है कि टेक्निकल पैटर्न तो है यहाँ पे, जो कि अपसाइड यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि क्रूड में स्टेबिलिटी आई थी हाल फिलहाल, और हम लोगों ने लगातार रनअप देखा था $50 से ऊपर का भी, जो कि हम बात कर रहे थे कि एक बार $37 भी, अगर मार्केट में बात हो रही थी कि $37 तक भी क्रूड के प्राइसेस आ सकते हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ संभला है। और थोड़ा इसका चूरी और कोरमा का डिमांड भी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आप देखें तो ज़्यादा जो मूव है वो ग्वारसीड में है एज कम्पेयर टू ग्वारगम, और जो ग्वारसीड ग्वारगम का रेशियो वो भी 2 से 1:2 से नीचे आ गया है। तो ग्वारसीड यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रही है ग्वारगम को, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो रैली आ रही है इसमें हम ग्वारगम को एक बार 9,000 से ऊपर भी जाते हुए देख सकते हैं। 9,000 से लेके 9,200 तक का जो लेवल है वो हम ग्वारगम में आते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड में बने रहना चाहिए। और ग्वार सीड में क्या दिख रहा है? ग्वारसीड में कह सकते हैं कि 4300 का लेवल है, 4350 के करीब ट्रेड हो रहा है अपना फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट। मुझे इसमें लग रहा है कि तेजी इसमें भी बनी रहेगी, लेकिन वन साइडेड रैली की मुझे उम्मीद यहाँ पे फिलहाल नहीं है। अच्छा। क्योंकि प्रोडक्शन डेटा अभी ये सब बहुत क्लैरिटी नहीं आई है। 4700 से लेके 4800 तक का टारगेट रखना चाहिए। चलिए, तो अब जो अगली कमोडिटी जिस पर आपको फोकस करना है एग्री कमोडिटी मार्केट में, वो ग्वार भी है। CNBC आवाज पर ही हम आपको सबसे पहले ये वाली आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी, फ्यूचर लुकिंग स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। जैसे वंदना ने कहा, 9,000 से 9,200 तक का दमखम ग्वारगम आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और जहां तक ग्वार सीड का सवाल है, यहाँ पर भी 4700 4700 जैसे भाव आगे दिख सकते हैं। चलिए, व्हाट्सएप के जरिए पहला सवाल हम तक पहुंचा है। सांगली से अनिल जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। वंदना, इनका सवाल कपास खली कुकुड़ में है। 2000 के भाव से 100 टन माल उठाया हुआ है। अब कपास खली भी एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसने अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया। 2000 के पास इनकी खरीदी कैसे दिख रही है? अभी फिलहाल देखें नेहा, तो कॉटन में निगेटिव में ट्रेड हो रहा है, लेकिन कॉटन ऑयल सीड केक में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। खासकर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो वहाँ मूवमेंट ज़्यादा है। इन्हें मैं सलाह दूंगी कि ये होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 1980 1919 के मतलब बाइंग लेवल तक आएगा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट तब आएगी जब एक बार चाइना से वो होगा, क्लैरिफिकेशन आएगा एक्सपोर्ट को लेके। अच्छा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्हें एक बार बने रहना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे ये क्रिएट करे एक बार 1860 का। अच्छा, ठीक है। गोधरा से धर्मेश जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा 3650 से क्रूड सेल है, 5 लॉट सेल है 3650 पे। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ और उसका स्टॉप लॉस क्या रखूँ? दीपेन, इनको प्रॉफिट तो हो रहा है, क्या अभी लेके ये सेफ हो जाएगा? आपको लगता है कि और डिप दिख सकता है? देखिए, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। आई थिंक 35-40 पॉइंट्स है, तो आइडियली अपने कॉस्ट पे स्टॉप रख सकते हैं, जो इंसिडेंटली आज के हाई के ऊपर भी है। 3640 का आज का हाई है, तो काफ़ी अच्छा लेवल्स है, उनको लॉस भी नहीं होगा। क्रूड काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट दिखा रहा है, तो आई थिंक मोमेंटम में ट्रेड करना पड़ेगा, और मोमेंटम में भी थोड़ा पॉजिटिव का है, तो आज के हाई के ऊपर डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखें, बिकॉज अगर मोमेंटम ब्रेक होता है तो यहाँ से और 150 पॉइंट या 100 पॉइंट की हम अपसाइड देख सकते हैं। MP का फोकस करते हैं और नरेश जी अब हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी पूछ रहा हूँ, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 4000 रुपए सोयाबीन हो जाएगा क्या? वंदना, क्या लगता है सोयाबीन जो फराटा रफ्तार दिखा रही है, क्या लगता है? मुझे लग रहा है नेहा यहाँ पे ज्यादा तेजी है। इंटरनेशनल मार्केट में इतनी तेजी नहीं जितनी घरेलू बाजार में, और रुपया बहुत बड़ा इसका रीजन है। क्रशिंग मार्जिन भी यहाँ पे पॉजिटिव है। 4000 मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3850 तक ये प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां तक मैं मतलब मुझे लग रहा है कि वहां तक बने रहना चाहिए। और वहां से एक करेक्शन आ सकता है। चलिए सर, फिर अगर आपका माल रखा हुआ है तो जो लेवल वंदना यहाँ बता रही है वहां पर आप लिक्विडेट करने का निर्णय ले सकते हैं, वहीं तक डिसाइसिवली जाता दिख रहा है। बीकानेर का रुख करते नवरत्न है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, ये मेरा सिल्वर मिनी का था, इंट्राडे में आज भाव आ जाएगा 700-800 रुपए। किस भाव से लिया है?
लिया हुआ है 39,383 रुपए। 39,383 ओके। बताइए क्या लगता है दीपेन, चांदी में भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, इन्हें क्या करना चाहिए? जी डेफिनेटली 39,700 के आसपास जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वो आने की उम्मीद है, बिकॉज मोमेंटम काफ़ी अच्छी तरह बिल्डअप हुआ है। गोल्ड में इनफैक्ट अभी भी हम बात कर रहे हैं तभी नए हाइज बने हैं, तो आई थिंक सिल्वर शुड फॉलो सूट और 39,700 के आसपास टारगेट आ सकते हैं। अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख कर लें। वेरी वेल, चलिए इसी के साथ वक्त यहीं समाप्त होता है। वंदना, दीपेन, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज़।